ये मुवाजना इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो आज बात करते हैं सेनहाइजर के दो बहुत ही मशहूर लाइव वोकल माइक्रोफोन्स के E835 और E845। अब देखिए, स्टेज के लिए ये दोनों ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी फ़र्क हैं और यही फ़र्क आखिर में फ़ैसला करते हैं कि किस काम के लिए कौन सा माइक्रोफोन ज़्यादा अच्छा है। चलें इन्हीं फ़र्क को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। अच्छा, तो इस जायज़े में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इन माइक्रोफोन्स की तारीख पर एक नज़र डालेंगे। फिर इनके सबसे अहम फ़र्क यानी पिकअप पैटर्न और फीडबैक कंट्रोल को समझेंगे। इसके बाद हम पीए सिस्टम पर इनकी आवाज़ कैसी आती है इसका जायज़ा लेंगे और फिर देखेंगे कि असल इवेंट्स में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इनकी बनावट पर भी बात होगी और आखिर में एक वाज़ेह सिफारिश कि किस को कौन सा माइक्रोफोन लेना चाहिए। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों माइक्रोफोन्स सेनहाइजर की एक बहुत ही कामयाब सीरीज़ का हिस्सा हैं और इनकी एक ख़ास तारीख है। तो E835 और E845 दोनों सेनहाइजर की मशहूर ज़माना एवोल्यूशन सीरीज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सीरीज़ ख़ास तौर पर लाइव परफॉर्मेंस को जहन में रखकर बनाई गई थी, जहां मकसद था कि अच्छी आवाज़ और मुनासिब कीमत का एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम किया जाए। और ये कोई नए माइक्रोफोन्स नहीं हैं। इनकी तारीख 1998 तक जाती है, जब ये सीरीज पहली बार लॉन्च हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें खास तौर पर लाइव स्टेज के सख्त हालात को बर्दाश्त करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा जी, अब आते हैं इन दोनों के दरमियान सबसे अहम तकनीकी फ़र्क पर। यही वो चीज़ है जो ये तय करती है कि स्टेज पर इनका रवैया कैसा होगा और ये कैसे परफॉर्म करेंगे। फ़र्क है इनके पिकअप पैटर्न का। ED35 का पैटर्न है कार्डियोइड, जबकि ED45 का है सुपर कार्डियोइड। अब इसको आसान अल्फाज में समझें। कार्डियोइड एक आम टॉर्च की रोशनी की तरह है जो सामने से एक चौड़ा एरिया कवर करती है, जबकि सुपर कार्डियोइड एक बहुत ही फोकस्ड तंग स्पॉटलाइट की तरह है जिसकी रोशनी सीधी एक जगह पर पड़ती है। अब असल स्टेज पे इसका क्या मतलब है? देखें, यहां जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। E835 का जो कार्डियोइड पैटर्न है वो सामने से काफी चौड़ा एरिया कवर करता है। इसका फायदा यह है कि अगर कोई सिंगर थोड़ा इधर उधर मूव भी कर रहा हो ना, तो माइक्रोफोन आवाज को पकड़ता रहता है। इसके बरक्स E845 का सुपर कार्डियोइड पैटर्न बिल्कुल एकदम फोकस्ड होता है। इससे फायदा यह होता है कि स्टेज पे जो दूसरी आवाजें हैं, जैसे ड्रम्स हैं या गिटार एम्पलीफायर्स की आवाज जिसे हम ब्लीड कहते हैं, वो काफी हद तक मुस्तरद हो जाती हैं। इससे वोकल की आवाज मिक्स में बिल्कुल साफ रहती है। और सबसे अहम बात, फीडबैक कंट्रोल इसका बहुत बेहतर है। हाँ, एक जरूरी टिप, सुपर कार्डियोइड पैटर्न पीछे से थोड़ी सी आवाज उठाता है, तो हमेशा स्टेज मॉनिटर बिल्कुल माइक्रोफोन के पीछे रखने के बजाय थोड़ा साइड पे तकरीबन 120 डिग्री के एंगल पे रखें। इससे फीडबैक का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। चलें अब देखते हैं कि ये तकनीकी फ़र्क जो हैं ये स्पीकर से आने वाली असल आवाज़ पर कैसे असरअंदाज होते हैं। एक सारिफ का कहना है कि E845 मेरी आवाज़ की ज़्यादा सच्ची और हकीकी नुमाइंदगी करता है, और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इसकी वजाहत और तफसीलात की वजह से कुछ लोग तो इसका मुवाजना कंडेंसर माइक्रोफोन से भी कर बैठते हैं। तो आवाज़ की बात करें तो E835 एक बहुत मजबूत प्रेजेंस वाली आवाज़ देता है जो तकरीर और कुछ ख़ास किस्म के आवाज़ों जैसे बैरिटोन वगैरह के लिए बेहतरीन है, जबकि E845 की आवाज़ हमवार और ज़्यादा तफसीली है। ख़ास तौर पर उसकी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की वजह से ये लीड वोकल्स को एक भरे हुए बैंड मिक्स में से बाहर निकालने की कमाल सलाहियत रखता है। अब ज़रा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लाइव इवेंट्स में कौन सा माइक्रोफोन बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। तो देखिए, अमली तौर पर शादी ब्याह या तकारीर के लिए जहां बोलने वाले अक्सर गैर तरबियत याफ्ता होते हैं और माइक्रोफोन को सही तरह नहीं पकड़ते, वहां E35 की माफ़ करने वाली फितरत मिसाली है। लेकिन कव्वाली, नात या रॉक बैंड जैसे बहुत शोर वाले माहौल में जहां स्टेज पर साज़ों की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, वहां E845 का फीडबैक कंट्रोल और फोकस इसे वाज़े तौर पर एक बेहतर इंतखाब बनाता है। अब ज़रा इन माइक्रोफोन्स की जिस्मानी बनावट पर बात करते हैं और साथ ही ख़रीदारी करते वक्त एक बहुत अहम चीज़ का भी जिक्र करते हैं। बनावट के लिहाज से ये दोनों ही टैंक की तरह मजबूत हैं। इनका मुकम्मल धाती जिस्म और अंदरूनी शॉक माउंट कैप्सूल्स इन्हें लाइव इस्तेमाल की सख्तियां बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। इसी वजह से ये रेंटल सिस्टम्स और सफ़र करने वाले मूसीकारों के लिए एक काबिल एतमाद इंतखाब हैं और सालों साल चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जो अक्सर खरीदारों को परेशान करता है। क्या आपका माइक्रोफोन असली है? अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलत फहमी दूर कर देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर माइक्रोफोन पे मेड इन जर्मनी नहीं लिखा तो वो यकीनन नकली है। देखें, ऐसी बात अब नहीं है।
सेनहाइजर ने अपने नए मॉडल्स से ये प्रिंटिंग हटाना शुरू कर दी है, डिज़ाइन की तब्दीली की वजह से। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में नकलें नहीं हैं, बिल्कुल हैं। इसलिए सबसे अक्लमंदी और महफूज तरीका यही है कि हमेशा किसी मुजाज और एतमाद वाले डीलर से ही खरीदें। इससे आपको असली चीज़ मिलने की पूरी गारंटी होती है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? कौन सा माइक्रोफोन खरीदना चाहिए? आइए इस इंतखाब को मुख्तलिफ सारिफीन के लिए बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। A35 का इंतखाब उस वक्त करें जब एक वर्सटाइल हर फन मौला माइक्रोफोन की ज़रूरत हो। ये उन मुकर्ररीन या गुलकारों के लिए बेहतरीन है जो स्टेज पर बहुत हरकत करते हैं और माइक्रोफोन की पोजीशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये एक पायदार वर्क हॉर्स है जो अपनी कीमत के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी पेश करता है। इसके बरक्स E485 उन लीड गुलकारों के लिए है जो एक शोर वाले स्टेज पर पूरे बैंड के साथ परफॉर्म करते हैं। जब फीडबैक को कंट्रोल करना अवलीन तरजीह हो और आवाज को एक घने मिक्स में से उभारना मकसूद हो तो E485 एक माहिर का इंतखाब है। ये थोड़ा ज्यादा खर्च जरूर करवाता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी इस कीमत को बिल्कुल जायज ठहराती है। तो आखिर में सारी बात इस एक जुमले पर आकर ख़त्म होती है। इंतखाब दरअसल बर्दाश्त बमुकाबला फोकस का है। E835 बर्दाश्त फराम करता है जबकि E845 फोकस और कंट्रोल फराम करता है। तो अब ये फैसला हर एक को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक करना है कि उनकी आवाज़ और इस्तेमाल के लिए कौन सा माइक्रोफोन ज़्यादा मुनासिब है। उम्मीद है कि ये जायज़ा मददगार साबित हुआ होगा। इस काविश को सराहने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने तजुर्बात या सवालात ज़रूर शेयर करें।